हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक ऐसे कोने की जहां रोमांच और जोखिम दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसएमई आईपीओस की। तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। वाह, ये एक लाइन है ना, ये एसएमई आईपीओ की पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ तो रॉकेट जैसे मुनाफे का सपना है और दूसरी तरफ सब कुछ दांव पर लगाने का डर। तो आखिर ये खेल है क्या? चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये एसएमई आईपीओ होता क्या है और ये बड़ी जानी मानी कंपनियों के आईपीओ से अलग कैसे है। देखिए, जब कोई बड़ी कंपनी जनता से पैसा जुटाती है तो वो एनएससी या बीएससी के मेन बोर्ड पर लिस्ट होती है, राइट? पर जब किसी छोटी या मीडियम साइज की कंपनी को, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को पैसों की जरूरत होती है तो वो अपना आईपीओ खास प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आती हैं, जिन्हें हम एनएससी इमर्ज या बीएससी एसएमई के नाम से जानते हैं। इसे एक कहानी की तरह समझिए। मान लीजिए एक छोटी सी कंपनी है, उसे अपनी फैक्ट्री को और बड़ा करना है। अब बैंक से लोन लेना महंगा पड़ रहा है, तो कंपनी ने क्या किया? उसने सोचा कि क्यों ना सीधे पब्लिक से ही पैसा जुटाया जाए, और बस वो अपना आईपीओ लेकर आ गई। यही है सिंपल भाषा में एक एसएमई आईपीओ। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर एक इन्वेस्टर के नजरिए से एक नॉर्मल आईपीओ और एक एसएमई आईपीओ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? चलिए इस फर्क को समझते हैं। और यहां सबसे बड़ा फर्क है निवेश की रकम का। जहां एक नॉर्मल आईपीओ में कोई भी करीब 15,000 रुपए से शुरुआत कर सकता है, वहीं एसएमई आईपीओ में कम से कम 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं। मतलब साफ है, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये बड़े दांव लगाने वालों का खेल है। तो फिर सवाल उठता है कि कोई इतना पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि यहां मुनाफा भी असाधारण हो सकता है। आइए अब उन फायदों पर नजर डालते हैं जो निवेशकों को इसकी तरफ खींचते हैं। यहां फायदे बिल्कुल साफ हैं। आपको एक कंपनी के बिल्कुल शुरुआती सफर में जुड़ने का मौका मिलता है। इसमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश होती है। हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन ही तगड़ा फायदा मिल जाए, और क्या पता, शायद यही छोटी सी कंपनी कल की स्मॉल कैप मल्टीबैगर बन जाए। जरा सोचिए, लिस्टिंग वाले दिन ही पैसा 50 से 100% तक बढ़ जाए। जी हां, यही वो रॉकेट जैसा रिटर्न है जो निवेशकों को इस बाजार की तरफ खींचकर लाता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां इतनी जबरदस्त कमाई का मौका है, वहीं गहरे अंधेरे भी हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना बहुत बहुत जरूरी है, वो बड़े खतरे जो इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ा खतरा है लिक्विडिटी का। मतलब इन शेयरों में रोजाना ज्यादा खरीद बिक्री नहीं होती, तो जब कोई इन्हें बेचना चाहता है तो जरूरी नहीं कि सामने खरीदार खड़ा ही हो, पैसा फंस सकता है। और तो और ये कंपनियां नई और छोटी होती हैं, यानी बिजनेस के डूबने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तो फिर ऐसे में सही फैसला कैसे लिया जाए? चलिए एक बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट की चेकलिस्ट देखते हैं, जो किसी भी एसएमई आईपीओ में निवेश करने से पहले बहुत काम आ सकती है। किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये 4 सवाल खुद से जरूर पूछिए। पहला, क्या कंपनी असल में पैसा कमा रही है? दूसरा, क्या उसकी सेल्स साल दर साल बढ़ रही है? तीसरा, उस पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं है? और चौथा और सबसे जरूरी, क्या उसका बिजनेस मॉडल वाकई में दमदार है या बस हवाई बातें हैं? तो कुल मिला के कहानी यही है कि एसएमई आईपीओ एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। अगर सही कंपनी चुन ली तो पैसा कई गुना हो सकता है, लेकिन एक गलत फैसला आपकी पूरी पूंजी को फंसा सकता है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जब अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो तो एक समझदारी भरे कैलकुलेटेड रिस्क और आंख बंद करके खेले गए जुए में क्या फर्क है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।